सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़े से फॉर्मूलाज बस, एंड ये चैप्टर जो है काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है वगैरह वगैरह सब बता दूंगा। अभी फटाफट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, एंड इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको एकदम ईजीएस्ट वे में समझा दूंगा, और जिससे आप अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आराम से कर पाओगे, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग बाकी का भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए और अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो ना सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सीक्वेंस। ना व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? अगर हम लोग किसी भी नंबर को या कुछ नंबर्स को हम लोग एक लाइन में लिख दे, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, ऐसे लाइन में कोई भी रैंडम नंबर दे दो, ठीक है, 0, 5, फिर मैंने लिख दिया 25, फिर मैंने लिख दिया -5। एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, तो जो लाइन में मैं लिख रहा हूँ इसको मैं सीक्वेंस बोलूँगा। ठीक है, सीक्वेंस में लिखने का क्या फ़ायदा होता है? तो हमको पोजीशन जो है नंबर की वो पता चल जाती है। जैसे कि ये जो नंबर है ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये जो नंबर है ये सेकंड पोजीशन पे, वैसे ये जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पोजीशन पे। तो हमको जो नंबर की पोजीशन है वो पता चलती है, इसके लिए हम नंबर्स को जो है सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सीक्वेंस में लिखना मतलब नंबर को एक तरीके से लिखना, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि किसकी क्या पोजीशन। मैं रैंडमली किधर भी नंबर लिखूँगा 2, 4, -5 ऐसा कुछ भी किधर भी लिखूँगा, 7, 2 ऐसा, या -7 ऐसा किधर भी लिखूँगा, तो ये जो है मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और मैं जो पोजीशन है वो पता नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए नंबर्स को हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोले। तो उसने बोला कि ये जो है नंबर 2, 11, -6, 0, 5 ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, बट इन दिस केस वी कैनॉट टेल वाई अ पर्टिकुलर टर्म इज इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। सिमिलरली वी कैनॉट टेल द डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव टर्म। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्यूटिव टर्म? ठीक है, सो कॉन्सिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट या प्रीवियस वाला टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ 3, और मान लो यहाँ पे है 0। ठीक है, तो ये इसके पहले और ये इसके बाद वाला नंबर, तो जो आगे और पीछे वाला नंबर है उसको कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सो ये नेक्स्ट जो नंबर है 2 के बाद 11 है, और 11 के बाद -6 है, तो ये इसके बाद ये क्यों है और इसके बाद ये क्यों है? इसका कोई फिक्स रिलेशन नहीं है। ये सीक्वेंस तो है लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है, और हम लोग बता नहीं सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो इस तरह के जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसको भी सीक्वेंस ही बोला जाता है, लेकिन इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इन जनरल ओनली दो सीक्वेंस आर स्टडीड वेयर देयर इज अ रूल विच डिटरमाइंस द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वही सीक्वेंस के बारे में या फिर उन्हीं नंबर्स को पढ़ेंगे जिनका किसी तरह से कोई पैटर्न बनता है। जिसका कोई पैटर्न नहीं है हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज रैंडम नंबर्स है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम लोग कौन से नंबर्स को या फिर कौन से सीक्वेंस को हम लोग पढ़ने वाले। जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है 4 है, नेक्स्ट है 8, 12, 16, तो आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हो क्या रहेगा? 20 रहेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न है कि नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा या फिर पहला टर्म क्या रहेगा, मैं बता सकता हूँ ये सीक्वेंस को देख के। तो एक पैटर्न है, तो जिस भी नंबर में पैटर्न है हम लोग उन नंबर्स को अभी पढ़ने वाले। ठीक है ना, जो सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं या फिर जो नंबर्स होते हैं हम लोग उनको नंबरिंग या फिर नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरा ये फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको T1, इसको T2, इसको मैं T3 और इसको मैं T4 ऐसा लाइन से लेफ्ट टू राइट जो है मैं नंबरिंग करूँगा, तो उसको मैं टर्म्स बोलूँगा। ठीक है, तो ये एक टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसा सो ऑन, ऐसा ये जो है तुम्हारे टर्म्स है। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो T1 ये 9 है, T2 मेरा क्या है 15 है, T3 मेरा क्या है 21 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 7 फॉर T1 है, ये 7 भी T2 है, T3, T4, T1, T2, T3, T4। ठीक है, ऐसे ही नंबर का क्या है मतलब नेमिंग हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल्स दिए ये समझने के लिए कि कौन से पैटर्न्स जो है मतलब किस किस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, एंड कौन से पैटर्न्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं और कौन से पैटर्न्स को हम लोग नहीं पढ़ने वाले। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट जो एग्जांपल इसमें, तो देखो 1+3 अगर मैं करूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 4, 4+3 करूँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 7। तो इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ +3 कर रहा हूँ तो मेरे को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 है, नेक्स्ट नंबर कैसा आएगा? 6+6 किया तो 12 आएगा, +6 किया तो 18 आएगा। तो यहाँ पे +6 करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है 3+0 किया तो क्या आएगा? 3 आएगा, 3+0 किया तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या प्लस कर रहा हूँ? यहाँ पे जो है मैं 0 जो है वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब में मैं एडिशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि 4 से नेक्स्ट नंबर 16 आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 4 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 0.5 जो है, ठीक है, वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। -0.5 अगर इसमें से मैं -0.5 करूँ तो -1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में जो डिफरेंस है वो -0.5 का है। इसमें से मैं -0.5 माइनस करूँ वापस तो आएगा -2 आएगा। ठीक है, फिर -0.5 किया वापस तो -2.5 आएगा। ठीक है, सो ऑन। तो इन सब में क्या आ रहा है
0.5 करने से मुझे नेक्स्ट नंबर आ रहा है। नाउ यहाँ पे एक और पैटर्न है जिसमें दिया हुआ है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे 4 क्यूब फिर 5 क्यूब नेक्स्ट टर्म आएगा, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये सारे जो ना एक तरह के इन सब में एक किसी ना किसी तरह का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन अभी इन पैटर्न में से हम लोग किस कौन से पैटर्न को पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेगा और कौन से पैटर्न को क्या बोला जाता है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, जो मैंने जो ग्रीन मार्क किया 1 2 3 4 ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करने पे, यहाँ पे भी प्लस करने पे, यहाँ पे भी 0 प्लस करने पे और यहाँ पे -5 सब्ट्रैक्ट करने से या फिर -5 ऐड करने से हर बार जो है नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये इस तरह का जो पैटर्न है जिसमें एक डिफरेंस यानी कुछ नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बार बार सेम नंबर को ऐड या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो नेक्स्ट नंबर आता है, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड करता हूँ। हियर द सीक्वेंस 1 2 3 and 5 द सिमिलरिटी इज दैट द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस नंबर। ईच ऑफ दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 और 5 टाइप के जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये सारे तुम्हारे एपी है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट नंबर आता है और फिर सेम नंबर बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है, ऐसे जो सीक्वेंस है उसको हम लोग जीपी बोलते हैं या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये भी एक चैप्टर हुआ करता था पहले, आई डोंट नो 10th में या 11th में है, आई डोंट नो, बट ये भी एक इसी तरह का लाइक एपी जैसा है, वैसे उसी का एक भाई है जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट वो फिलहाल अभी हमको नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिलता है अपने को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको जब नेक्स्ट टर्म मिलता है, ऐसे टर्म्स को हम लोग जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको फिल्म बैंक्स वगैरह के लिए याद रखना, दैट्स इट, उससे ज़्यादा करना नहीं है। और ना ये जो 6 वाला टर्म है, ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यूब्स का पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको ना तो हम लोग एपी बोलेंगे ना हम लोग जीपी बोलेंगे ना। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग बेसिकली ये जो टाइप के नंबर्स है 1 2 3 5 जो है, ये वाला पैटर्न जो है पढ़ने वाले हैं, ना हम लोग जीपी पढ़ेंगे और ना हम लोग ये वाला सीक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं ना। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इससे हमको ये पता चलता था कि कॉमन डिफरेंस है, फिर जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस का टाइप क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर बार -30 हो रहा है, हर बार -30 हो रहा है, हर बार -30 हो रहा है और नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमको -30 करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो बार बार क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर लाने के, तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए क्या ऐड किया जा रहा है, 0, तो हम लोग 0 भी ऐड कर सकते हैं। तो ना यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा, ठीक है, जो डिफरेंस है इसमें ये -30 का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 0 भी हो सकता है। ये तीनों भी जो है ये एपी है, ठीक है, ये तीनों भी क्या है तुम्हारा एपी है। ऐसे डिफरेंसेस पॉसिबल है एपी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और 0, ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्स्टेंट टर्म इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। और ये जो कांस्टेंट ये जो डिफरेंस है ना, जो बार बार हमको डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, यानी कॉमन डिफरेंस, और उसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं यानी असाइन करते हैं। डी के सामने हम लोग जो लिखेंगे मतलब वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका, ठीक है ना। हम लोग आ जाते हैं कुछ फॉर्मूलाज पे, ठीक है, कि हम लोग कैसे ए और डी से, ठीक है, ओके ना। जो आपको ये जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये कैसा आया ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ना कंसिडर करो कि एग्जांपल लेता हूँ मैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो मैं इस टर्म को जो है ना, इसको T1 बोलूँगा, इसको मैं T2 बोलूँगा, इसको मैं T3 बोलूँगा, इसको मैं T4 बोलूँगा। T1 को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट नंबर है हमको वो कैसे मिलता है, लाइक अगर मैं T2 है, ठीक है, मुझे पता है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस D जो है वो मेरा 2 है ना, दिख रहा है 2, इसमें +2 करूँगा तो 4 आएगा, +2 किया तो 6 आएगा। तो D जो है वो मेरा क्या है, +2 या फिर 2 है, ठीक है ना। मुझे अगर A और D को यूज़ करके अगर मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब टर्म्स को लिखना तो मैं कैसे लिखूँगा। तो जो मेरा T1 है वो हमेशा क्या रहेगा, A को इक्वल रहेगा। जो फर्स्ट टर्म है वो किसको इक्वल रहेगा, A, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो मेरा जो T2 रहेगा वो क्या रहेगा, जो मेरा 2 था यानी जो फर्स्ट टर्म था A, प्लस मैं क्या करूँगा उसमें 2 ऐड करूँगा। 2 क्या मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो मैं A + D करूँगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा। वैसे मैं थर्ड टर्म लाऊंगा तो मुझे कैसे मिलेगा, तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, जो सेकंड टर्म था उसमें और 2 ऐड करके। सेकंड टर्म कैसा है हमको A + D करके, बरोबर है, प्लस एक और D करूँगा मैं तो मुझे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, तो रहेगा A + 2D, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि हम लोग फर्स्ट टर्म A से, सेकंड टर्म A + D से, थर्ड टर्म जो हम लोग A + 2D से, फोर्थ टर्म जो हम लोग A + 3D से, एंड A + 4D से फिफ्थ टर्म, एंड A + 5D से सिक्स टर्म। तो सिर्फ A और D का यूज़ करके हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म दैट इज A हमको पता होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है ये हमको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी जो है ये समझना है। नाउ काफ़ी सिंपल है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, ठीक है।
तो मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे एक नंबर दो जिसमें मैं 2 ऐड करते रहूँ, ठीक है। एक एपी है जिसमें हर बार मैं 2 ऐड करूँगा, 2 इंक्रीमेंट होते रहेगा, और ये कब तक होएगा, तो मैंने इसका कोई लिमिट नहीं दिया है, तो ये ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा, और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, मैंने कोई लिमिट नहीं दिया, तो इसको मैं बोलूँगा इन्फाइनाइट एपी, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। और मैं तुमको बोलूँ कि ऐसा 2 का एडिशन वाला नंबर है एपी है, और मुझे चाहिए वो टिल 10, ठीक है। तो मुझे पता है कि 6 आएगा, 8 आएगा, और फिर लास्ट क्या आएगा, 10 तक यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने लिमिट डाल दिया है कि 10 तक रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जो है, जो पैटर्न है या फिर जो भी एपी में बता रहा हूँ, अगर खत्म होने वाला है, आपको इसका एंड पता है एक्जैक्टली कि 12 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद खत्म होने वाला है वो, कि उसका दिया कि 1 साल के बाद उसका कितना पैसा जमा होगा, या 1 साल तक कितना जमा होगा, या बताओ। तो इस टाइप का एपी जो खत्म होता है, जिसका एक लिमिट है, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा फाइनाइट एपी बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा, फाइनाइट। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इन ऑल टोटल जो है अभी यहाँ पे सीखा है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बना के दूंगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको चाहिए तो मैं शॉर्ट में वापस समराइज़ कर देता हूँ सब कुछ, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं हम लोग। ओके सो गाइस, हम लोग फटाफट एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या, कोई भी नंबर्स को अगर मैं से 2, 4, 6, 8 या फिर -20, 5, 6 एक लाइन में एक नंबर्स को लिखो तो उसको मैं सीक्वेंस बोलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सीक्वेंस हमको फ़ायदा क्या होता है। तो हम लोग जो है सीक्वेंस हमको टर्म की पोजीशन, जैसे फर्स्ट पोजीशन, टर्म 2, ठीक है, थर्ड पोजीशन, तो जो पोजीशन है वो हमको पता चल जाती है, ठीक है। सेकंड थिंग हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी जो सीक्वेंस है हम लोग कौन से टाइप के सीक्वेंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी सीक्वेंस होता है, ठीक है, और एक पैटर्न होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसमें एक फिक्स डिफरेंस है या फिर एक तरह का पैटर्न है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है, लेकिन हम लोग कौन सा सीक्वेंस हम लोग जनरली पढ़ते हैं, तो हम ये वाले सीक्वेंस पढ़ते हैं जिसमें किसी तरह का पैटर्न पाया जाता है ना, जिससे हमको नेक्स्ट वाला जो नंबर क्या आएगा, जिसमें नेक्स्ट नंबर 8 आएगा, ये मुझे पता चल सकता है। ऐसे वाले सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस है इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एपी क्या होता है, ठीक है, और जीपी क्या होता है, ठीक है ना। जीपी जो है वो फिलहाल हमको नहीं है, तो हम लोग इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। एपी मतलब क्या होता है, तो उसने बोला कि एपी का मतलब है कि जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन सब में कॉमन डिफरेंस है, डी इज इक्वल्स टू कितना है, 2 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, 4 - 2 करूँगा तो कितना आएगा, 2, या फिर इसमें से इसको माइनस करो तो 6 - 2 किया, सॉरी 6 - 4 किया तो कितना आएगा, 2। तो बेसिकली अगर ये T3 है और ये T2 है और ये T1 है, तो T3 - T2 करो तो भी मिल जाएगा आपको D, T2 सॉरी T2 - T1 करो तो भी आपको D मिल जाएगा। बेसिकली जो आप यहाँ पे टर्म ले रहे हो Tn, और यहाँ पे उसमें से Tn-1 जो है पोजीशन वाला जो टर्म है माइनस करोगे तो आपको जो D कॉमन डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप D जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो D है इसकी वैल्यू जो है, D की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 0 यानी 0 भी हो सकती है। यानी ये भी जो एक टर्म लाइक अगर मैं बोलूँ 7, 7, 7, 7 या 5, 5, 5, 5 या 1, 1, 1, 1, ये सब भी क्या है, एक तरह का एपी है, और इन सब का कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या है, 0 है। तो ये डी जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा। नाउ लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हम लोग कोई भी टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। ओके सो जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ऐसा है कि अगर मैं नंबर्स ले लूँ, एक सीक्वेंस ले लूँ, फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसा अगर मेरा AP है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं T1 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं A भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको A लिखता हूँ, और इनमें इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, देखो इसमें 2, 2, 2 का गैप है, यानी मैं हर बार +2 करूँगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहाँ पे A कितना है, 2 है, और D कितना है, 2 है। तो मैं सिर्फ A और D का यूज़ करके सारी टर्म्स निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो T1 है वो क्या आएगा, मेरा A आएगा। T2 क्या आएगा, मेरा आएगा A प्लस कॉमन डिफरेंस जो D है, ठीक है। यानी A क्या है मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A है 2, तो मेरा फर्स्ट टर्म 2 आ गया। यहाँ पे आएगा 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, तो जो मेरे को सेकंड टर्म है 4, देखो ये 4 जो है सेकंड टर्म, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म ढूंढूँ तो क्या आएगा, वो A प्लस D, यानी जो सेकंड टर्म आया उसमें और 2 और D ऐड करूँगा तो और D ऐड होगा। बेसिकली A प्लस 2D जो है फॉर्मूला बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो A अगर T का मैं फोर्थ टर्म ढूंढूँ तो A प्लस क्या आएगा, 3D आएगा, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ A और D का यूज़ करके कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म जो है मैं ढूंढ सकता हूँ। एक और तरीका है, ठीक है, जिससे आप जो है नेक्स्ट टर्म ढूंढ सकते हो, उसको ऐसा लिख सकते हैं अगर हम लोग लिखे कि अगर मेरा T1 मुझे पता है कि T1 की वैल्यू है मेरी 2, ठीक है, तो मेरा T2 क्या होगा, T2 होगा हमारा T1 प्लस T, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो है ना, बिकॉज T1 कितना है मेरा 2 और कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मेरा T3 क्या आएगा, T3 आएगा मेरा T2 प्लस 2, है ना। ये देखो ये जो T2 है मेरा कितना आया, ये 4,
यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 + 2। ये बेसिकली ऐसे ही बोल रहा है कि देखो ये T1 है, इसमें मैं +2 कर दूँ तो T2 आएगा, T2 में +2 कर दूंगा तो T3 आएगा, T3 में +2 कर दूंगा तो T4। तो मैं जो T है विदाउट यूजिंग ए, अगर मैं T का यूज़ करूँ तो भी मैं ये कर सकता हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला के बेसिस पे मैं लिखूँ तो अगर ये T3 है या फिर Tn है तो Tn-1 + d, ठीक है। और इसी से जो d भी हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि Tn-1 = d, ये फॉर्मूला बना देखो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो d ढूंढने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसी से हम लोग जो है टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो है वो भी ढूंढ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। इसमें हम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट भी पढ़ा, लेकिन उसको मैं और इलेबरेट नहीं करूँगा। बेसिकली अगर कोई AP खत्म होता है तो फाइनाइट है, नहीं खत्म होता है तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि नहीं समझ में आ रहा और क्यों समझ में नहीं आ रहा। अगर बता पाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आई हो तो। See you tomorrow with a new video. Till the time, bye bye, take care and keep learning. Bye bye. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ये जो वीडियो है और भी लोगों को देखने के लिए मिले, और आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें या कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।